नया बांस पान बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हफ्ते का जो है आज दूसरी बार माल आया है पान का। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पान मंडी से ही दीपक गुप्ता जी, जो मार्केट एसोसिएशन से हैं। सर ये बताइए कि आज कितना माल आया है बाज़ार में? आज टोटल 3000 पान आया है, जिसके अंदर चंद्रकला, जगन्नाथी और बंगला पान है। और बाज़ार काफ़ी डाउन है। 1000 से 1200 टोकरे अभी भी पान बाज़ार में बैलेंस है। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि लोग बैठ करके इसको छांट रहे हैं पान को, तो ये तो अभी पहले दिन ही मतलब ख़राब निकल रहा है। नहीं, ये एक्चुअली के अंदर जो है पान की छटाई जो है करनी ही पड़ती है। ये जो हम छटाई कर रहे हैं ये पान बाहर जाएंगे दिल्ली से। अच्छा। जो दिल्ली से एरिया कवर होते हैं ना, यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, जम्मू के, शिमला के, तो वो सब जो जाएंगे तो उनकी जो है एक बार छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये पान उनको अगले दिन मिलेगा। अगर इसकी छटाई नहीं करेंगे तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एक बार जो है छटाई करते हैं, थोड़ी सी हवा लग जाती है तो वो सही पहुंचता है उनका व्यापारियों के पास। तो आज का क्या भाव रहा है पान का? आज का भाव कम रहा है, पिछले बाज़ार से 20 से 30 रुपए ढोली पे, पर ढोली पे कम रहा है बाज़ार। पिछली बार कितना था? सपोज मान के चलो, क्योंकि इसका तो रोज़ का रेट है। जो पान पिछले बाज़ार 160 170 का था, वो पान आज जो है 130 140 रुपये तक का है। ये बताइए सर, अभी जैसे पानों का ये पूरा कारोबार होता है यहाँ पर, कितने तरह के पान होते हैं? पान देखिए, कोई तरह की क्वालिटी होता है, जैसे सब्जी की क्वालिटी होते हैं ऐसे ही है। इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, उससे थोड़ा लो क्वालिटी भी होते हैं। कोई तरह के रेट होते हैं पान में, वैराइटीज़ बहुत है। जैसे आपके जगन्नाथी पान हो गई, और इसमें बनारस हो गया, देसी हो गया, आपका बंगला हो गया, उसके बाद आपका ये मीठा पान हो गया, मतलब वैरायटी बहुत सारे होते हैं। हाँ जी। सबसे ज़्यादा किसकी जो है डिमांड रहती है यहाँ? डिमांड यहाँ जगन्नाथी पान की है। क्या वजह? वो थोड़ा खाने में स्वादिष्ट होते हैं, और लेकिन बिक्री सबसे ज़्यादा जो बिकते हैं वो है बनारसी पान, वो बंगाल से आते हैं। और जो जगन्नाथी है वो आते हैं उड़ीसा साइड से। उड़ीसा साइड से। अगर बात की जाए लगभग के पूरे दिन में कितना बाज़ार रहता होगा, कितनी तादाद आती है यहाँ पर, कितनी संख्या में आते हैं पान जो बिक्री पान होती है? कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार टोकरी आ जाते हैं। और अगर जिस दिन थोड़ा सा कम आते हैं पीछे से तो 2,500-3 हज़ार आ जाते हैं। टोकरी की बात कर रहे हैं हम। अब एक टोकरी में ढोली होते हैं, 5 ढोली, 6 ढोली, 4 ढोली, वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना कम ढोली रहेगा उतना रेट ज़्यादा रहेगा, और ढोली जितना ज़्यादा रहेगा थोड़ा रेट। जैसे आप आम लेते हैं बाज़ार से, कोई बढ़िया होता है, कोई हल्का होता है, तो इस तरह की है। तो फिर भी जैसे अंदाज़न मतलब कितने रुपए का रहता है ढोली की? हाँ देखिए, बढ़िया क्वालिटी के पान तो इस टाइम जो है 200-250 का भी मिल जाते हैं, और उससे नीचे वाला जो है वो 100, 70, 80, और उससे मीडियम जो है 150, इस तरह की। मतलब टोकरी का रेट? टोकरी के रेट देखिए, एक टोकरी, कोई टोकरी 1000 का भी बैठता है, कोई 250-300 का भी बैठता है, कोई 500 का भी बैठता है, माल की क्वालिटी के ऊपर। खोल के अगर बेचते हैं थोक में वैसे हम टोकरी का? नहीं, थोक में ही बेचते हैं। और खोल के बेचने में तो देखिए, जो रिटेलर ले जाते वो 5-10 रुपये मुनाफा लेके बेचते हैं। कितने रेट में देते हैं आप? अब हमसे अगर कोई 100 का ले गया, हो सके वो 120 के बेच देते होंगे, या 10 के बेच देते होंगे। अच्छा, जैसे मौसम बदलते हैं, कभी सर्दी है, गर्मी है, बरसात जैसे अब चल रही है, तो इसमें क्या पान के ख़राब होने का संभावना रहती है? किस मौसम में पान ख़राब हो जाता है? पान खराब होते हैं अभी जो आपका मई से लेकर अगस्त तक पान बहुत ख़राब होते हैं। किस वजह से, क्या कारण? ये टेम्परेचर, और उसके बाद बारिश में जो है पानी से भी होते हैं। तो टेम्परेचर जैसे ज़्यादा अभी गया, बीच में पान सब मर गए, नुकसान हो गया। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, बचाने के लिए देखिए, हम लोग तो इसको पैकिंग इस तरह से आता है, जो हम लोग घास को भिगा के और कपड़ा लगा के और बांस की टोकरी, जो भी ठंडा वेदर में वो कर सकता है, वो चीज़ हम देते ही हैं। पर क्या है कि अगर जो बाहर आते हैं वो चीज़, या आप चाहे फ्रिज में भी कोई सामान रखते हैं, वो भी इसका भी एक टाइम होता है। तो हम लोग जहाँ तक हो उसका देखभाल करते हैं, फिर उसका छांटते हैं, जो पान खराब है उसको निकाल देते हैं, फिर बढ़िया करके देते हैं, और इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ जी। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पे? लोग देखिए, मोस्टली हमारे यहाँ जो पान जाते हैं यूपी पूरा आते हैं, यूपी से, दिल्ली का तो है ही है, फिर हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, ये जो एनसीआर है ना, ये सब कवर होता है। पूरा एनसीआर यहीं से? हाँ, अब हिमाचल भी जाती है। हाँ,
खास करके दिल्ली में एक ही पान मार्केट है, यह है नयाबास। नयाबास। हाँ जी, कुचा संजोगीराम नयाबास यही है। देखिए जिस तरीके से ढोली में पान ख़राब हो जाता है, जैसे ये गला हुआ पान ये अलग अलग छाट करके निकाल रहे हैं, ये जो है पान गर्मी की वजह से, तापमान की वजह से जो है ये ख़राब हो चुका है। तो ये ख़राब पान की जो है तस्वीर है, और ये इस तरीके से जो है ढोली में से ये छांटा जाता है। उसके बाद ये इसको साफ़, जो पान खाने योग्य या जो बिकने के योग्य होता है, उसको ये निकाल करके अपने सफाई करके ढोली में इस तरीके से बनाते हैं। ये बताइए, ये जो पान है, जैसे आप अभी आप इसको छाट रहे हैं एक तरीके से, तो ये किस कीमत का जाता है? नाम बता दीजिए सबसे पहले। ये जगन्नाथी पान है, ये ऐसे 30-40 रुपया कीमत की जाता है। ये पान जो सफाई हो रही है, हाँ, बाकी जो बढ़िया है उसके ऊंचे कीमत थोड़ा सा होता है। ये 150-200 के अंदर जगन्नाथी होती है, 200 में बढ़िया हो जाता है। बाकी जो खराब पान है, जो सड़े हुए, उनके रेट तो कुछ अलग होते हैं। हम बोल रहा हूँ पान, देखो पान तो हरा चीज, कच्चा चीज़ है। देखो पान की तो इतना ये नहीं है, कितना क्या बेचेगा, कितना ये होगा, वो तो बेचने के बाद ये हो जाता। ठीक है। तो आज ये यूँ है। हफ्ते का दूसरा दिन का पान आया है। हाँ, हाँ। हफ्ते में जो दूसरी बार। हाँ, आज दूसरा दिन है। कौन सा? हफ्ता में 2 दिन आता, सोमवार और वीरवार को आते। हफ्ता में 2 दिन आते। और ये हरा कच्चा माल है ना, माल रुक जाता तो दागी हो जाता, फेंकना पड़ता। इसी से इसको कम रेट करके बेचना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। तो जैसे भाव है वो पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते में कितना फर्क है? वो तो जैसे माल आमदनी होता वैसे हिसाब से माल रेट कम बेसी होता, डाउन हो जाता। पहले से आज डाउन है मार्केट, धीरे धीरे डाउन होते रहेगा। क्या बता रहे थे आप, कैसे डाउन है पिछले हफ्ते से? पिछले हफ्ते से डाउन है, काफ़ी डाउन है, 50-100 रुपया के अंतर में डाउन है। वजह क्या वजह है? वजह काम नहीं, ग्राहकों का जो माल उठाते हैं, इनके सेलिंग नहीं है गर्मी के कारण, तो इसकी वजह से जो ये डाउन है मार्केट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अब जैसे ये पान आपने निकाल के जो है ये साइड में डाला हुआ है, ये जो पान आप साइड में रख रहे हैं, ये क्या किसी काम आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, इसको फेंकते हैं, ये कोई काम नहीं आएगा। और ये ख़राब हो चुका है, इसकी कोई काम नहीं है, कोई कीमत नहीं है, इसको फेंकना है बस। तो ये इसका जो है नुकसान माना जाएगा बिल्कुल, ये नुकसान ही। देखिए, ये जिस तरीके से ये पानों की जो है छटाई हो रही है यहाँ पर, जैसे पान ये गल जाता है तो इसको ये निकाल रहे हैं। तो इसमें अगर नुकसान की बात करी जाए तो ये इसका जो है नुकसान है ये पान के व्यापारियों का, क्योंकि ऐसे गर्मी है, बरसात है, तो बड़ी मुश्किलों से जो है पान को संभाल करके जो है लाया जाता है, रखा जाता है। और इस टाइम बाज़ार का रेट है डाउन चल रहा है, मार्केट डाउन चल रही है, एक तो गर्मी की वजह से और दूसरा बरसात के मौसम की वजह से। और इस टाइम मंडी डाउन है। जैसे जो पान इस टाइम 180 रुपये का होना चाहिए, वो 120, 140 रुपये का, 130 रुपये का है। तो इसमें कोई पड़ता नहीं खा रहा, किसान को भी नहीं मिल रहा, ना कुछ हमें मिल रहा। ये कि सिर्फ काम कर रहे हैं कमीशन पे, हमारा कमीशन का काम है ना, तो कमीशन ही बचती है और क्या बचता है इसके अंदर। कितना कमीशन बढ़ जाता है? बस यही है कि बस आटे में नमक। तो आटे में नमक ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? कम ही मिल रहा है जनाब, इस टाइम काम बिल्कुल भी नहीं है। बस समझ लो कर रहे हैं, पुराना काम है हमारा। जो पहले ग्राहक थे, जो लॉकडाउन से पहले काम चलता था, वो काम हल्का पड़ गया, क्योंकि गुटखे की तरफ लोग सारे पहुंच गए, पान की तरफ लोगों का ध्यान कम जा रहा है। हम तो खुद कहते हैं पान खाना चाहिए, तो लोग गुटखा ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ जी, लोग गुटखा ज़्यादा खा रहे हैं। और गुटखे में क्या है कि एक ही क्वालिटी मिलती है, एक ही स्वाद होता है गुटखे का, चाहे यहाँ से लो चाहे 4 चौराहे बाद लो, तो गुटखे का स्वाद जो है एक ही है। पान वाले क्या है, यहाँ पे कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और मिलेगा, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये वजह मान रहे हैं? हाँ, ये भी वजह है। कोई कत्था कैसा लगाता है, कोई कत्था कैसा लगाता है, कोई माल कैसा बेच रहा है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ का। देखिए, निर्मल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो ये भी पान की अपनी छटाई कर रहे हैं, और जितने भी गले सड़े पान हैं ये सब निकाल करके अलग अलग रख रहे हैं।
निर्मल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आप पान निकाल रहे हैं, ये बनारसी पान है, तो क्या ये पूरा पान ख़राब हो चुका है या ये किसी इस्तेमाल में आ सकता है? कोई जैसे डालिया वाले है, जैसे पटरी में लगाने वाला है, तो वो सस्ता रेट में ढूंढते हैं, तो ये पान ले जाते हैं सस्ता रेट में, ले जाके अपना जैसे भी हो करके अपना ज़िंदगी गुजारते हैं इसमें। मतलब अगर कोई सस्ता पान चाहता है कम दामों में, मतलब खाने योग्य तो रहता है ना ये? हाँ हाँ हाँ, इसको सफाई कर लेते हैं ना वो लोग, अपने काट कूट के अपना सफाई करके अपना बेचते रहते हैं उसको। तो मतलब ये भी ख़राब होने से बच जाता है। हाँ, लेकिन बच जाता है। क्या इसके दामों में फ़र्क रहता होगा? हाँ हाँ, दामों में फ़र्क बहुत रहता है। साबुत पान से कितना फ़र्क ये रहता समझ लो अपना, ये सौदा पान बोलते हैं इसको, जो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, जो ये कम लो क्वालिटी का हो गया। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है उसका रेट महंगा रहता है। क्या कीमत का रहता है वो? जो महंगा क्वालिटी का होता है, जो जैसे माल की हिसाब से 100 से लेके 150, 200, 250 जिस क्वालिटी के हिसाब से माल बिकता है। तो ये कितने रुपए का जाएगा अगर जैसे? ये जैसे कोई आता है 50 का लिया, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का लिया, उस हिसाब से जिसको जैसे ज़रूरत है उसी हिसाब से पान ले जाते हैं।